सागर की श्यामपुरा में स्थित 150 साल पुराने सेंट फ्रांसिस सेवाधाम में बच्चों के धर्मांतरण के आरोप राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सेवाधाम के निरीक्षण के बाद लगाए थे। सेंट फ्रांसिस सेवाधाम का निरीक्षण किया। वहाँ पे हमको बाल गृह में कई सारी प्रकार की अनियमितता मिली। हमको ये पता चला कि कुछ बच्चों को वहाँ पे लंबे समय से रखा गया है, जिनको अपने माता पिता का, अपने परिवार की पूरी जानकारी है, उनको अपने परिवार के साथ रिस्टोर नहीं किया गया है। बच्चों के नाम पे विदेशों से स्पॉन्सरशिप लेके भारी मात्रा में फॉरेन फंडिंग आ रही थी। उस फंडिंग के लालच में इन बच्चों को यहाँ रखा गया था। यहाँ बच्चों के रहने की परिस्थितियाँ बिल्कुल ही दयनीय थी। टीन शेड थे, उनमें जगह जगह छेद थे। यहाँ पे बच्चों के रहने के कमरे में अनाज भरा हुआ था। कुल मिलाकर के ये जो चिल्ड्रन होम था, ये बच्चों के रहने लायक स्थिति बिल्कुल भी वहाँ नहीं थी। लेकिन ये ज़मीन जो है, बड़ी लंबी चौड़ी ज़मीन शासन ने ऑर्फनेज चलाने के लिए इस संस्था को दी थी और उस ऑर्फनेज का लाइसेंस ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये बार बार स्टे इस आधार पे ले लेते हैं कि बच्चे इनके पास रखे हुए हैं। ये बगैर CWC के ऑर्डर के बच्चे रखते हैं। बच्चों के सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं मिले। कुल मिला के इतनी सारी कमियां मिली हैं कि हम पुलिस को और प्रशासन को कार्रवाई के लिए अलग अलग लिखेंगे। इन आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने जहां जांच पड़ताल तेज कर दी है, वहीं सेंट फ्रांसिस सेवाधाम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की कार्यवाही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 8 मई को अपनी संस्था अनाथ आश्रम में 150 साल पुराने संस्था में जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एकदम आकर जैसे आपराधिक कार्य हो रहा हो उसी प्रकार का निरीक्षण करना और वहाँ पर तोड़फोड़ करना। और जो फादर लोगों ने उसके बारे में ज़रा सा प्यार से पूछा, भैया ये क्या है, ऐसा नहीं करना, तो उनको क्रिमिनल जैसे अरेस्ट करने के लिए बोलना और अरेस्ट करके लेके जाने का तरीका भी वैसा है जैसे कोई क्रिमिनल का आपराधिक काम किया गया हो। मारपीट करना, लेकर जाना और हमारे संस्था के पवित्र जगह पर अपवित्र करना। जो अपने पूजा स्थल है उसके अंदर सभी लोगों को जाने नहीं देते, अपने विश्वासी लोग पूरे नहीं जाता, वहाँ पर केवल पुरोहित लोग यानी पुजारी लोग ही जाते हैं। और अपने संस्था के कई चीज़ों को जब्त करके लेके जाना और जिसके लिए कोई पावती भी नहीं दिया, ना रसीद दिया गया, और उसके साथ साथ में फादरों को मोबाइल लेके गया, उसको मतलब मैनिपुलेट करके वापस दे दिया। अभी भी हमारा कंप्यूटर और कई चीज़ें लेकर गया जिसके लिए हमारे पास कोई रसीद भी नहीं है। और बहुत सारे झूठे आरोप लगाए हैं। ऐसे झूठे आरोप लगाए हैं, हम लोग पूजा के लिए उपयोग करने वाली चीज़ को शराब बोल दिया और अपने ईसाई धर्म की भावना को बहुत कलंकित कर दिया। अपने लिए बहुत ही दुखी की बात है। अपने पूरे ईसाई लोग, पूरे ईसाई धर्म के लोग एक प्रकार से भयभीत है। हम लोग जो अच्छा कार्य करेगा वो तो धर्मांतरण का रंग दे देता है, जब दूसरे लोग करेगा वो तो पुण्य का काम हो जाता है। आरोप झूठा आरोप लगा रहे हैं। सागर के विधायक शैलेंद्र जैन ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के आरोपों के बाद बड़े सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि मामले को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो आरोप बाल संरक्षण आयोग ने लगाए हैं वह काफी गंभीर और चिंताजनक हैं। विधायक शैलेंद्र जैन ने यहां तक कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के द्वारा ऐसी गतिविधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बहुत संगीन है और इस मामले में अभी तक का हमारा जो अनुभव है वो अभी तक तो यही रहा है कि जो डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी लोग हैं वो इनको मदद करके प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस दिशा में उन पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। अभी हमारे अध्यक्ष जी और उनके सदस्य के रूप में भाई ओंकार सिंह जी और सारी टीम जाके उनका छात्रावास पे जब उन्होंने सर्च किया तो आप कल्पना नहीं कर सकते उसमें कितनी आपत्तिजनक वस्तुएं उसमें मिली हैं। कल जब मुझे ओंकार जी ने फ़ोन किया और बताया कि उन्हें भय है कि वो जो जब्तीशुदा वस्तुएं हैं या उन्होंने जब्ती जो बनाई उसमें कोई छेड़छाड़ हो सकती है, तो कल मैंने महिला बाल विकास अधिकारी वाले लोगों को बुला भेजा था। उनसे बातचीत हुई, मैंने पूरा का पूरा उनका जो पंचनामा बनाया है वो पंचनामा देखा और मैं आपको बताना चाहता हूँ
एक बोरा भर के शराब की बोतल मिली है। अब छात्रावास में एक बोरे शराब की बोतलों की वहाँ क्या आवश्यकता थी? लेकिन शराब आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। इसके अलावा भी आपको मालूम है अभी बीच में कहीं बीना में भ्रूण स्कूल में ऐसी ये जो संस्थाएं हैं ये मानवता मानवीयता का वो आवरण ओढ़ के जिस तरह का काम कर रही हैं ये हम सब समाज के लिए भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं है और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और तुरंत अगर जन जागरण नहीं हुआ और इनके खिलाफ अंकुश नहीं लगा है तो ये बहुत देर हो चुकी होगी। आपको बताना चाहूँगा कि एक परिजन वहाँ मिले, वो परिजन अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे थे, रोज़ गुहार लगाते थे, उसको भगा दिया जाता था। बलात् उस बच्चे को ये रखे हुए थे। जब उनकी मुलाकात कराई तो बच्चा एक सेकंड में उनके साथ चला गया, बड़ी मुश्किल में उसको जाने की व्यवस्था की। एक बच्चा एनरोल होता है, कुछ समय बाद उस बच्चे का पता नहीं चलता, रिकॉर्ड में से उसका नाम निकल जाता है, वो बच्चा गया कहाँ किसी को नहीं मालूम। मतलब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग